किसान दिल्ली छोड़ के वापस नहीं जाता। हमारी बात तो यह है, हम यहाँ शहीद हो जाएंगे जब तक बिल रद्द नहीं होने का, जब तक वापस नहीं जाने के। एक तो बात है ये। और समाधान इसका यो है, ये जो टेलीविजनों पर नुके हाईजैक, किसान आंदोलन को हाईजैक, इधर हिंदुस्तान के किसान ने जैक लगा के ही सरकार बना रखी हो, जैक लगा के ही, यो जैक लगा के ही प्रधानमंत्री बनाया था नरेंद्र मोदी। मोदी जी, हम हाथ जोड़ के एक बात कहना चाह रहे, और यो जो ऐसी बात है मीडिया से, मैं एक बात और कहूँ, ये जो कहना थोड़े से लोग, ये थोड़े से लोग बैठा रखे, जिस दिन अपनी पा के हुंकार भर दी ना, इस दिल्ली में चारों तरफ आदमी आदमी दिखाई देगा। अब यो किसान गेहूं भी बो रहा, गेहूं भी बोना जरूरी, भूखा मर जाएगा देश। हमने नु कह रखा आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो। कोरोना की बात तो ये है, हम बहावें खेतों में पसीना, हम कोरोना से डर नहीं रहे। एक तो बात ये है, हमें डर नहीं लग रहा कोरोना से, धूम में पसीना निकाल रहे हैं। कोरोना की बात से हटके में एक बात कहें, खून और पसीने में बड़ा अंतर है। शब्दों को सुन लो, हिंदुस्तान देख रहा हो तो। खून और पसीने में बड़ा अंतर है, ऐसे ही पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। मुर्दा भेड़ों की तरह उम्र बिताने वालों, सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर है। बात एक है, भारत सरकार ने किसानों के लिए 3 कृषि बिल पास कर दिए। सरकार तो नु कह रही है कि हम बिल को वापस नहीं लेते, और यो हिंदुस्तान का किसान चारों तरफ से दिल्ली को घेर कर नु कहे, जब तक यो बिल रद्द नहीं होता हम वापस नहीं जाते। झगड़ा ही तो। इसका हमें एक समाधान बतावें। अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरी बात सुन रहे हो, तो मैं चैनल से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करना चाह रहा, एक समाधान है। मेरा नाम अरुण कुमार आर्य, भजनों उपदेशक, गांव गगसोना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के समय से ही उनका अनुयायी हूँ। 12 साल का टिकैत साहब के भाषण से पहले भजन गाऊं था। टिकैत साहब का पुत्ता कहते लोग, आज बड़ा हो गया वही बोल रहा। एक समाधान है मोदी जी, आप तो बिल वापस नहीं लेते। नहीं, सरकार तो पूरा प्रयास कर रही, कभी किसान को आतंकवादी बता रही, कभी यूं कहे विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने इन्हें बहका रखा, कभी खालिस्तान ने बतावे, कभी आतंकवादी बतावे, जितने पेश थे। सरकार तो पूरा ये प्रयास कर रही कि तरह तरह की बातें। आधा मीडिया, आपकी तो बात मुझे अच्छी सी लग रही, क्योंकि निष्पक्ष सवाल से कर रहे और निष्पक्ष बात लोगों को सुनवा रहे। अन्यथा ऐसी बात है, मैं भी आज ही आया हाँ दिल्ली, हम टेलीविज़न देख रहे, पिछले 100 आदमी रो टीवी देखे बैठ के बैठक में, और वहाँ यूँ कहे, और जो बात जूम की तोड़ की आवे उसे तो काट दें, और जो मोदी जी के पक्ष की सरकार के पक्षी आवे उसे टेलीविज़न पर दिखा रहे। ये कौन सी बात है? ये तो पूरा प्रयास कर रहे संगठन टूट जा, पर ये बात बड़ी हो रही है बहन जी, टूटने की नहीं बात। किसान दिल्ली छोड़ के वापस नहीं जाता। हमारी बात तो ये है, हम यहाँ शहीद हो जाएंगे जब तक बिल रद्द नहीं होने का, जब तक वापस नहीं जाने के। एक तो बात है ये। और समाधान इसका यो है, ये जो टेलीविजनों पर नुके हाईजैक, किसान आंदोलन को हाईजैक, इधर हिंदुस्तान के किसान ने जैक लगा के ही सरकार बना रखी हो, जैक लगा के ही, यो जैक लगा के ही प्रधानमंत्री बनाया था नरेंद्र मोदी। मोदी जी, हम हाथ जोड़ के एक बात कहना चाह रहे, आप अहंकार अभिमान को छोड़ के, देखिए कांग्रेस सरकार में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। सन 1988 में दिल्ली बोट क्लब को छोड़ के किसान के लिए
और लाल किले के मैदान में जाकर रैली करी थी राजीव गांधी ने, वो भी प्रधानमंत्री थे। और ये पक्ष विपक्ष में ना बहकाओ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप हमारे साथ रहो थे, और थारे सरकार और दूसरे साथ हैं। इसका समाधान एक है मोदी जी, अहंकार अभिमान छोड़ के किसानों के बीच में आ जाओ और इस बिल को रद्द करने की घोषणा कर दो। जब यहाँ से अंग्रेज भागा था तो किसान का बेटा ही था सरदार भगत सिंह, जो हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया था और खून पर तैरती हुई आज़ादी को प्राप्त किया था। देश में क्रांति आई और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हम एक बात कह रहे, आज यो ना भूल ले सरकार कि आज किसानों के बेटे भगत सिंह नहीं है, राजगुरु भी यही है, सरदार भगत सिंह यही है, चंद्रशेखर यही है। अगर मेरे देश का किसान दुखी होगा, आंसू बहावेगा, आत्महत्या करेगा, बदहाल होगा, तो ये कहें सबका विकास है सबका साथ। किसान अगर दुखी होगा, सुनो, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, विकास नहीं हो सकता। ये किसान स्वाभिमानी है। क्या बात दोबारा बताओ जी। क्या हम मान लें कि क्रांति का शुरुआत हो चुका है? और यो क्रांति का शुरुआत तो हमें दिखाई दे रहा जी। और यो जो ऐसी बात है मीडिया से, मैं एक बात और कहूँ, ये जो कहे ना थोड़े से लोग, ये थोड़े से लोग बैठा रखे। जिस दिन अपनी पा के हुंकार भर दी ना, इस दिल्ली में चारों तरफ आदमी आदमी दिखाई देगा। अब यो किसान गेहूं भी बो रहा, गेहूं भी बोना जरूरी, भूखा मर जाएगा देश। हमने नु कह रखा आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो। नहीं, सरकार तो पूरा प्रयास कर रही, कभी किसान को आतंकवादी बता रही, कभी यूं कहे विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने इन्हें बहका रखा, कभी खालिस्तान ने बतावे, कभी आतंकवादी बतावे, जितने पेश थे। सरकार तो पूरा ये प्रयास कर रही कि तरह तरह की बातें। आधा मीडिया, आपकी तो बात मुझे अच्छी सी लग रही, क्योंकि निष्पक्ष सवाल से कर रहे और निष्पक्ष बात लोगों को सुनवा रहे। अन्यथा ऐसी बात है, मैं भी आज ही आया हाँ दिल्ली, हम टेलीविज़न देख रहे, पिछले 100 आदमी रोज टीवी देखे हैं बैठक में, और वहाँ यूँ कहे और जो बात जोम की तोड़ की आवे उसे तो काट दें, और जो मोदी जी के पक्ष की सरकार के पक्षी आवे उसे टेलीविज़न पर दिखा रहे। ये कौन सी बात है? ये तो पूरा प्रयास कर रहे संगठन टूट जा, पर यो बात बड़ी हो रही है बहन जी, टूटने की नहीं बात, यो टूटने की नहीं। ठीक है, देखिए ये हमारे साथ किसान थे, तो इनका कहना है कि अगर इनको शहीद होना पड़े तब भी हो जाएंगे, लेकिन ये लोग यहाँ पर डटे रहेंगे तब तक जब तक किसान का जो कानून है वो सरकार वापस ना ले ले। अगर सरकार वापस ले ले तो ठीक है, अगर वापस नहीं लेंगे तो किसान यहाँ पर डटे रहेंगे और शहीद होना पड़े तो शहीद हो जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे।